जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये लेक्चर 8 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 5 से, यानी ये लास्ट लेक्चर है। ये डिले हो गया, उसके पीछे रीज़न ये थी कि मैं बीमार था, जिसके चलते हुए जो है मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। मैं इवन स्क्रीन नहीं देख सकता था, मेरे सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता था। इसलिए ये जो लेक्चर है, ये लेट हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 6। ठीक है, उसमें हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग। इसमें हमने देखा है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सेटअप्स, या आप इसको कह लें पोजीशन ट्रेडिंग सेटअप्स, इसमें हमने देखे हैं। जबकि हम नेक्स्ट मंथ से स्विंग ट्रेडिंग देखेंगे और उसके अगले महीने में हम देखने वाले हैं डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके साथ ये जितने भी कोर कंटेंट के मंथ्स हैं, ये कंप्लीट कर सकूँ 12 मंथ्स, और उसके बाद फिर हम जो है इंशाल्लाह लाइव ट्रेडिंग भी किया करेंगे। लाइव आकर बैठा करूँगा मैं और हम लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे, बट अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो। ठीक है? तो ये जो लेक्चर है इसको आप रीकैप समझ लें पूरे महीने का, और ये समझ लें कि ये कन्फर्मेशंस हमने लेनी है पोजीशन ट्रेडिंग के लिए। आपके सामने ये बुलिश मार्केट कंडीशंस की चीजें लिखी हुई हैं। 8 कन्फर्मेशंस हैं जो कि हमने लेनी है पोजीशन ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमें एंटिसिपेट करना है कि जो सीज़नल टेंडेंसीज़ हैं वो भी बुलिश हों। ठीक है, आपको पता है सीज़नल टेंडेंसीज़ जो हैं वो 40 इयर्स का डाटा हमने चेक करना है, किसी भी करेंसी का, किसी भी पेयर का जो भी आप ट्रेड करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूरो यूएसडी करते हो तो आपको जो है सीज़नल टेंडेंसीज़ देखनी होंगी, बुलिश है, तो ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अभी ये मंथ चल रहा है नवंबर 2025, तो आपको ये देखना होगा कि सीज़नल टेंडेंसीज़ जो है वो नवंबर में कैसा परफ़ॉर्म करती हैं उस पेयर का। फॉर एग्जांपल यूरो की सीज़नल टेंडेंसीज़ जो है वो बुलिश हैं, तो ही हम जो है एक बाय सेटअप देखेंगे यूरो यूएसडी में। ठीक है? इसी के वाइस वर्सा अगर डॉलर की सीज़नल टेंडेंसीज़ जो हैं, वो बेरिश होती हैं इस मंथ में, तो हम फिर और कंफर्म कर लेंगे अपनी पोज़ीशन ट्रेड को और फिर हम वहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। अच्छा, पोज़ीशन ट्रेडिंग में आपको पता है कि हमें मंथ्स तक जो है वो होल्ड करना होता है, शायद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, और पूरा क्वार्टर भी हम उसको होल्ड कर सकते हैं। सर का तो कहना है कि ये जो ट्रेडिंग सेटअप्स हैं, ये हमें साल में 1 या 2 मिलने चाहिए, ठीक है? 1 साल में 1 या 2। तो उस हिसाब से हमें ये कंफर्म करना है कि सीज़नल टेंडेंसीज़ कैसी जा रही हैं। नंबर 2 हमारे पास पॉइंट आता है कि इंटर मार्केट एनालिसिस कंफर्मेशन हमें करनी है। जैसा कि हमने इसी मंथ में स्टडी की है इंटर मार्केट एनालिसिस की, जिसमें हमने देखा है कि अगर डॉलर अप जाएगा तो कमोडिटीज़ जो हैं वो उसके वाइस वर्सा नीचे आएँगी, बॉन्ड्स मार्केट कैसी होगी, इंटरेस्ट रेट्स कैसे होंगे, और ये जो हमने सारी चीज़ें स्टडी की हैं, इनको हमने कंबाइन करके ये देखना है कि ये पेयर अकॉर्डिंग टू इंटर मार्केट एनालिसिस बाय जा सकता है या नहीं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास थर्ड कंफर्मेशन आती है, वो है इंटरेस्ट रेट्स यील्ड की। अब यील्ड और बॉन्ड्स मार्केट में फ़र्क है। बॉन्ड्स मार्केट फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यूएस 10 इयर्स है, आपके पास टी बॉन्ड्स हैं, आपके पास 5 इयर्स है, जिससे हमने ये चेक करना है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो डॉलर जो है वो वीक होगा। इसी तरह अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग है तो वो वीक होंगी। दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड्स मार्केट। बट यील्ड्स जो है, यील्ड ये डॉलर के साथ चलती है, ठीक है? अगर आप डॉलर को देख रहे हैं और आप 10 ईयर यील्ड को देख रहे हैं, तो ये एक साथ मूव करती हैं, तो इसकी भी डायरेक्शन हमने लेनी है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आ रहा है, चाहे आप स्कैल्पर्स हैं, आप स्विंग ट्रेडर्स हैं या पोजीशन ट्रेडर्स हैं, ये फोर्थ पॉइंट जो है ये आपने कभी भी नहीं छोड़ना, इवन आप जो है सेकंड्स में ट्रेड करते हैं। क्योंकि अगर आपको पता है कि मंथली, वीकली और डेली पीडीए जो है वो कहाँ पर है, तो आप अपनी डायरेक्शन को, अपने बायस को अच्छे से सेट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंथली एंड वीकली चार्ट के पीडीआरएस जो हमारे पास है, प्रीमियम डिस्काउंट अरेज, उनको हमने ज़रूर देखना है कि वो इन तीनों चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है, एक्सपेक्ट अ क्वार्टरली शिफ्ट एंड इंटरमीडिएट स्विंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो हमने क्वार्टरली शिफ्ट थ्योरी पढ़ी है उसको भी यहाँ पे रेफर किया जा रहा है।
और हमने उसको भी देखना है कि आया कि मार्केट अपना शिफ्ट ले रही है, चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है कि नहीं हो चुका, और फिर हमने उसी हिसाब से अपनी ट्रेड को देखना है। नंबर 6 पॉइंट हमारे पास है कि हमने डेली के पीडीआरए को यूज करके अपना जो है बुलिश ट्रेड सेटअप बनाना है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे अपने देखने हैं, ऑर्डर ब्लॉक देखना है, फेयर वैल्यू गैप देखना है, जितने भी पीडीआरएस हैं वो हमने डेली पर देखते हुए अपना ट्रेड सेटअप बनाना है। नंबर 7 पॉइंट जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, हमने अपना सेटअप बनाना है जब ये सारे पॉइंट्स हमारे सामने आ जाएंगे, ये 6 के 6 पॉइंट्स हमारे सामने आ जाएंगे, तो फिर हमने नंबर 7 पॉइंट वो देखना है जो कि है स्टॉप और लिमिट के साथ अपनी एंट्री लेना। आपको पता है कि अगर एक कैंडल के ऊपर हम जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बेरिश कैंडल है, उससे ऊपर अभी मार्केट नहीं गई तो हम वहां पे बाय स्टॉप करेंगे और नीचे हम बाय लिमिट करेंगे। थोड़ी देर में हम इसको भी देखते हैं, बट लेट मी डिस्कस ऑल पॉइंट्स। और नंबर 8 पॉइंट हमारे पास आता है कि हमने अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते जाना है। ट्रेल करते जाना है कह लें, या हमने वो स्टॉप लॉस अपना रखना है लास्ट 40 ट्रेडिंग डेज की नीचे, ठीक है, जो लोएस्ट पॉइंट होगा उससे नीचे रखना है। तो ये थे 8 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं। मैं ट्राई करता हूं कि हम चार्ट पर भी इसको देखें, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यूरो यूएसडी का चार्ट, ठीक है, और हम जाएंगे जनवरी 25 में, ठीक है। तो जनवरी 25 में मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक हॉरिजेंटल लाइन। तो जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है सीजनल टेंडेंसीज का, बट आपको पता है कि मैं वो नहीं करता, सो आई हैव नो आइडिया कि सीजनल टेंडेंसीज यहाँ पे क्या कर रही होगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मैं बाकी पॉइंट्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे बाय देखने जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट्स हमारे पास है कि जो इंटर मार्केट एनालिसिस है वो हमने यहाँ पे कंफर्मेशन लेनी है। तो अगर हम इसी पॉइंट पे डॉलर को देख लें, तो ये मेरे पास डॉलर का चार्ट है और हम जा रहे हैं जनवरी में, तो ये जनवरी आ गई है भाई। तो यहाँ पे भी हम हॉरिजेंटल लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों को देखना है कि ये कैसे काम कर रहे हैं। इसी के साथ हम इसको देख सकते हैं जो कि हमारे पास टी बॉन्ड है, ठीक है। टी बॉन्ड में यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ आ रही है, नहीं आ रही। अ, हम यहाँ पे, यानी मैं सारी मार्केट्स को नहीं देख रहा, मैं यहाँ पे बस टी बॉन्ड को देखने लगा हूँ। तो टी बॉन्ड को भी हम जनवरी में ले चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे टी बॉन्ड कहाँ पे था। तो ये जनवरी आ चुकी है, ठीक है, टी बॉन्ड अपने इस लेवल पे था। अब हमने क्या देखना है कि डॉलर अगर वीक होगा तो हमने बेसिकली क्या देखना है कि टी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप यहाँ पे देख लें कि ये जो टी बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक है। इसके साथ अगर आप देखते हैं डॉलर जो है वो यहाँ पे वीक हुआ, इसके वाइस वर्सा, ठीक है। इसी के साथ अगर हम पेयर को देखते हैं तो पेयर ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने टी बॉन्ड को देख लिया, टी बॉन्ड से हमने कंफर्मेशन ले ली, हमने डॉलर इंडेक्स देख लिया, हमने करेंसी की सीजनल टेंडेंसीज देख ली, तो हमें ये पता चला कि मार्केट बाय जा सकती है, कहाँ तक जा सकती है। आपके पास ये बाय स्टॉप्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये इक्वल हाइज पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके पीछे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट्स पड़े हैं, ठीक है। और फाइनली हमारे पास ये वाला लेवल पड़ा है। तो इस तरह जो है हम अपने वो बायस सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे चीजें हैं, ठीक है। मार्केट स्टिल ये वाला जो हाई है उसको अप्रोच कर सकती है। तो खैर हम देखते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने इंटरेस्ट रेट्स यील्ड डायरेक्शन को भी कंफर्म करना है। अब आपको पता है कि अगर तो किसी कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, ठीक है, तो उस कंट्री की स्ट्रेंथ दूसरी कंट्री की निस्बत ज्यादा होगी। इसी तरह आप इसको यील्ड के साथ मिला के मजीद कंफर्मेशन ले सकते हैं। फिर हमारे पास पॉइंट आता है फोर्थ कि हमने हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस को देखना है। तो हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मंथली, ठीक है। आप ये देख लें कि मंथली जो है मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट की हुई थी, ये वाली
सारी यहाँ पे कंसोलिडेशन थी मंथली में। मार्केट ने ये कंसोलिडेशन की थी, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट की हुई थी और मंथली ये लिक्विडिटी स्वीप होती है और उसके बाद हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा होता है, यहाँ तक मार्क कर ले आप, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप को साथ में मिला लें तो ये हमारे पास हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस थे, जहाँ से मार्केट टैप होती है और उसके बाद ऊपर जाना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर आप वीकली देखते हैं टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे भी आपके पास सेम सिनेरियो था, ठीक है। ये लिक्विडिटी थी, इसको मार्केट ने ग्रैब किया और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट दी स्पीड के साथ। फिर आपने जो है क्वार्टरली शिफ्ट देखना होता है। इसको अगर आप 3 मंथ पे ले जाते हैं, मैं 3 मंथ पे ले जाता हूँ, तो आप ये देखिए कि मार्केट पिछले 3 महीने में ये एक बेरिश मूव दे रही थी और हम नेक्स्ट जो मंथ है, जो 3 मंथ्स है, उसमें एक चेंज देख सकते थे और आप देखें कि मार्केट इस 3 मंथ भी बुलिश रही है और नेक्स्ट भी बुलिश रही है। तो हमें क्वार्टरली शिफ्ट जो है वो भी समझ आ गई कि मार्केट यहाँ से शिफ्ट हो सकती है, बाय जा सकती है। ठीक है। फिर हमारे पास पॉइंट आता है कि हमने डेली टाइम फ्रेम पर सेटअप बनाना है। तो हम देखते हैं डेली पर हमें कौन सा सेटअप मिला। मैं इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये जितने भी लोज पड़े थे मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी स्वीप की है और हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस जो कि मंथली भी था, वीकली भी था, उस पर आके यहाँ पे रेंज करना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप ये देखें कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली लिक्विडिटी कौन सी हुई? ये लिक्विडिटी हुई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। स्टॉप्स उठाए गए और उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक चेंज ऑफ करैक्टर देती है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये देखें, ये हमें चेंज ऑफ करैक्टर मिलता है। मैं इसको भी हटा देता हूँ तो हमें अच्छे से नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट जब ये चेंज ऑफ करैक्टर देती है या आप इसे एमएसएस कह लें, हमें मिल जाता है, ये हमें एक कंफर्मेशन मिलती है। तो हमारी एंट्री कहाँ से बनती थी? डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री ये वाले पॉइंट पे बनती थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ये रिजेक्शन ब्लॉक से भी हमारी एंट्री बनती थी। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने अपनी एंट्री लेनी है तो यहाँ पे आता है लिमिट और बाय वाला सिनेरियो। तो अगर आपने अपनी एंट्री लेनी है इस मार्केट में, तो आप यहाँ पे कैसे ले सकते थे? दो तरीके थे आपके पास। कौन से? आपके पास एक तो ये बाय स्टॉप्स वाला था और दूसरा था लिमिट वाला। तो अगर हमने बाय करना है इस सेटअप को, ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट ने ये कर दिया है, चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया है, तो हमने यहाँ पे अपनी एंट्री लेनी है। तो हम यहाँ पे अपनी लिमिट रखेंगे, ये हमारा लिमिट वाला ऑर्डर होगा, ठीक है। तो हम ये लिमिट से यहाँ ऑर्डर अपना लेंगे। इसी तरह जब मार्केट ये ऑर्डर फिल कर देती है और अब ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो अब हमारी सेकंड एंट्री कहाँ से बनती थी? हमारी सेकंड एंट्री बनती थी ये वाली बेरिश कैंडल से। तो मार्केट अभी नीचे है, ठीक है, मार्केट नीचे है, तो हमने यहाँ से अब एंटर होना है। तो ये हमारा बनेगा बाय स्टॉप्स, ये हमारा होगा स्टॉप। बाय स्टॉप लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो ये हमारा हो जाएगा बाय स्टॉप। तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री लेंगे इस हिसाब से कि ये तो हमारी लिमिट है क्योंकि मार्केट ऊपर है। अभी मार्केट ये वाले पॉइंट पे है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिप्ले करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मार्केट अभी यहाँ पे है और हमने अपनी एंट्री लेनी है, तो हम अपनी एंट्री लेंगे ये वाले पॉइंट से। मार्केट अभी नीचे है, ऊपर जाएगी तो हमारा बाय स्टॉप फिल होगा, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा बाय स्टॉप फिल हो गया। तो इस तरह जो है हम अपनी एंट्री डिजाइन कर सकते हैं। अब आते हैं कि मार्केट का हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रीवियस लास्ट 40 ट्रेडिंग डेज, ठीक है। हमारा लास्ट 40 ट्रेडिंग डे का जो होगा स्टॉप लॉस होना चाहिए। यानी यहाँ पे हमारे पास कोई लो ऐसा नहीं है, तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं कि हम ये वाले लोगों के नीचे रख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि सर के कहने का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्वार्टरली शिफ्ट है, ठीक है। तो हमारे पास ये बनता है 20 डेज का लो, ठीक है, ये बनता है 40 डेज का लो। तो अब मार्केट में जब हम अपनी एंट्री लेते हैं फॉर बाय,
तो हम जो है अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे, या ये लो स्वीप हो चुका है, ये लो स्वीप हो चुका है और मार्केट हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है, तो हम अपना स्टॉप लॉस ये वाले पॉइंट पे रख देंगे। ठीक है? ये लो अगर स्वीप हुआ है तो, ये लो स्वीप हुआ है तो हम इसके नीचे रख देंगे। अब मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है, तो हम अपना स्टॉप लॉस जो कि हमने 40 डेज़ के लिए रखा था, अगले 20 डेज़ जब मार्केट ऊपर शिफ्ट कर जाएगी तो हम यहाँ पे रख देंगे। फिर इस तरह जो है हम ट्रेल करते जाएँगे और हम अपना बाय सेटअप्स बनाते जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चार्ट पे देख लेते हैं कि हमने पहला स्टॉप लॉस जो रखा था, वो हम रख लेते हैं ये वाले पॉइंट पे, ठीक है? ये वाले लो के नीचे, यहाँ पे था, ये हमारा स्टॉप लॉस था पहले। ठीक है, जब मार्केट इस तरह मूव कर गई, ये चली गई है फ़ेब में, मार्केट ने यहाँ तक मूव दे दिया, तो अब हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो इस तरह जो है हम लास्ट 40 डेज़ का स्टॉप लॉस इस तरह ट्रेल करते जाएँगे और आप देख लें कि मार्केट ने अभी तक प्रीवियस 40 डेज़ का जो लो था वो स्वीप नहीं किया, क्योंकि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। आई होप आपको ये बुलिश मार्केट की कंडीशन समझ आ गई होगी। इसी तरह अब हम देखते हैं बेरिश, ठीक है? बेरिश इसके वाइस वर्सा है, यानी हमने जो चीज़ें वहाँ पे बुलिश देखनी थी, वो हमने यहाँ पे बेरिश देखनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, बेरिश सीज़नल टेंडेंसीज़ चाहिए, ठीक है? फिर हम मार्केट में देखेंगे कि क्या चीज़ जो है बेरिश ट्रेड को सपोर्ट कर रही है इंटर मार्केट में, फिर इंटरेस्ट रेट्स यील्ड देखेंगे, हाई टाइम फ्रेम, यानी आप इसको वाइस वर्सा कर लें, चीज़ें वही हैं, सारी चीज़ें। तो आई होप आपको जो है ये मंथ 5 का लास्ट लेक्चर ये समझ लें लुक बैक था। ये सारी चीज़ें थी जिसमें हमने ऑल कन्फर्मेशंस लेने के बाद जो है पोज़ीशन ट्रेडिंग करनी होती है। मैं यहाँ पे एक चीज़ कन्फेस करूँगा कि मैं पोज़ीशन ट्रेडर नहीं हूँ। दिस इज़ नॉट माय टाइप ऑफ ट्रेडिंग, मैं इस तरह नहीं करता। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सर ने पढ़ाया है मैं उसको एज़ इट इज़ आपके सामने जो है वो रिप्रेज़ेंट कर सकूँ उर्दू में। तो मुझे लगता है कि मैं इसमें कामयाब हो रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो वीडियो आपके लिए आती रहेगी, नहीं तो भाई आपके सामने है। पहले जो है अगर आप फर्स्ट मंथ देखो तो हर दूसरे-तीसरे दिन वीडियो आ रही थी। लेकिन अब डिले होने की रीज़न ये है कि रिस्पॉन्स कम मिलता है इसलिए। तो ख़ैर मैं अपने शौक के लिए भी करता हूँ, मेरी इससे जो है प्रैक्टिस हो जाती है, मेरी प्रैक्टिस भी चलती रहती है, तो मैं बनाता रहूँगा। बाकी आप लोग मुझे दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।